क्या किडनी पेशेंट पनीर खा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कई पेशेंट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। पनीर एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है। आप देखेंगे पनीर के अंदर आपको पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन और फैट काफी अच्छे अमाउंट में मिलता है। लेकिन अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और आप पनीर खाने की सोच रहे हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी KFT रिपोर्ट्स पर। कई वीडियोस में आपने देखा होगा डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं आप पनीर खा सकते हैं, और कई वीडियोस में डॉक्टर्स आपको बोल रहे होते हैं आप पनीर नहीं खा सकते। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं कि आप पनीर खा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप अपनी KFT रिपोर्ट उठा लीजिए। अगर आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि पनीर में भी पोटेशियम की अमाउंट अच्छी होती है, और आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको पनीर नहीं खाना, क्योंकि आपकी बॉडी में पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगेगी। वहीं अगर आपकी रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है और आप पनीर खाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि अगर आप पनीर खाते हैं इस सिचुएशन में तो आपके शरीर में क्रिएटिनिन की अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे क्रिएटिनिन आपकी किडनी को डैमेज नहीं करता, ये एक वेस्ट मटेरियल है। ये आपकी किडनी को जब अफेक्ट करता है जब आपके शरीर में प्रोटीन इकट्ठा होने लग जाता है क्रिएटिनिन के रूप में, क्योंकि ये आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, तो आपकी किडनी के फिल्टर्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। और इसी तरीके से अगर आपकी रिपोर्ट्स में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल पनीर को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके शरीर में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को बना सकता है। क्योंकि कैल्शियम आपके शरीर में जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो किडनी स्टोन का रूप ले लेता है, और किडनी पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम के साथ साथ किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को भी कई बार फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आपकी रिपोर्ट्स में कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो आपको पनीर को बिल्कुल अवॉइड करना है। वहीं सबसे जरूरी बात, पनीर में बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन क्रिएटिनिन को बनाता है, और क्रिएटिनिन किडनी के लिए खतरनाक है। खतरनाक एज इन किडनी को डायरेक्ट डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन आपके शरीर पर डैमेज करता है, जिससे आपकी किडनी भी डैमेज होती है। तो इसलिए आपको पनीर को अवॉइड करना है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, अगर आपका फॉस्फोरस लेवल बढ़ रहा है, तो भी आपको पनीर को अवॉइड करना है। अब ये तो मैंने बता दिया आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके ये लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आपको पनीर को अवॉइड करना है। वहीं अगर आप प्रोटीनूरिया के पेशेंट हैं तो आप पनीर खा सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, वो आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। ऐसे में आपके शरीर को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी जो प्रोटीन से बनी है, अगर उसे प्रोटीन सही अमाउंट में नहीं मिलेगा तो आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करेंगे। तो ऐसे में आपका पनीर खाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक नहीं करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करेंगे। तो ऐसे में आप पनीर खा सकते हैं। अब पनीर आप कितनी अमाउंट में खा सकते हैं ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पनीर आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप पनीर का इंटेक करते हैं तो ये आपके शरीर में कई और समस्याएं बना सकता है। आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, आपका पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है, आपका फॉस्फोरस लेवल बढ़ सकता है, आपका कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है, जिससे आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में पनीर को आपको लिमिटेड अमाउंट में खाना है। साथ ही एक बात और, आप पनीर मार्केट का नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट का पनीर खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप घर पर बना हुआ पनीर खा सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको पनीर को पकाना होगा, उसके बाद आप पनीर को खा सकते हैं। क्योंकि जब आप पनीर को पकाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपके विटामिन और मिनरल्स हैं पनीर में, वो धीरे धीरे कम होंगे उसके अंदर। और क्योंकि आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको बहुत जरूरी है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही मिनरल्स का इंटेक करें, क्योंकि आपकी किडनी मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रही। अगर आप किडनी पेशेंट हैं और आप पनीर को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। हो सकता है कि आपकी एक्चुअल कंडीशन को देखने के बाद आपके डॉक्टर आपको सही एडवाइस दें। अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं भी करना चाहते तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपनी KFT की रिपोर्ट हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ शेयर करें, उनसे अपना सवाल पूछें कि आप पनीर खा सकते हैं या नहीं। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम आपको एक्यूरेट जवाब देगी। क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में कुछ भी चीज बिना किसी की एडवाइस के इंक्लूड कर लेते हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी आपकी किडनी पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में कुछ भी इंक्लूड करने से पहले हमारी डॉक्टर्स की टीम के साथ बात करें, या फिर आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी डाइट में शामिल करने से पहले आपको यह काम करना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि कौन से किडनी पेशेंट्स पनीर खा सकते हैं और कौन से किडनी पेशेंट्स पनीर नहीं खा सकते।
तो अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है, हो सकता है मैं कोई पॉइंट बताना आपको भूल गया हूं, तो ऐसे में अगर आपके मन में अब भी पनीर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू वो सवाल हमारी टीम से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारी डॉक्टर्स की टीम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।